हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखें। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता था कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। बात देखें, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आंसर समझते हैं। देखिए चालक का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है, उससे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यदि परिपथ यानी सर्किट किसी अन्य परिस्थितियां समान रहें तो प्रतिरोध बढ़ाने से विद्युत धारा कम हो जाती है तथा प्रतिरोध घटाने से विद्युत धारा बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, प्रतिरोध की एसआई मात्रक की बात कर ले तो प्रतिरोध का मान किसी चालक के दो सिरों के मध्य के विभवांतर और उसमें बह रही विद्युत धारा की मात्रा की अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बटा धारा या ओम कह सकते हैं, ठीक है। अब किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला, चालक की लंबाई पर। तो चालक का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती आई एल कह सकते हैं। एल मतलब लेंथ हो गया, लंबाई हो गया। इसका अर्थ है कि अगर लंबाई दो गुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी दो गुना हो जाएगा, और अगर लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब दूसरा यहाँ पे, ठीक है। देखिए चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोम होता है, ठीक है। आर समानुपाती एल बटा ए यानी लेंथ बटा एरिया, ठीक है। आर इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ बटा एरिया, ठीक है। यहाँ ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, और इसका अर्थ है कि जब क्षेत्रफल दोगुना होगा तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। अब पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। देखिए प्रतिरोध इस बात पर भी निर्भर करता है कि चालक जिस पदार्थ का बनाया गया है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। और चालक के तापमान पर भी, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इस तरह आपको लिख लेना है, ठीक है। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।